ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 550 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 आषाढ़ शुक्ल पक्षः दशमी शनिवारः स्वाति नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 21। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो कल हमने इस श्लोक को आरंभ किया था। अब आगे देखते हैं। ये श्लोक जो है ब्रह्मज्ञानी किम च ब्रह्मणि स्थितः, अर्थात जो व्यक्ति ब्रह्म में स्थित है, सत्य में स्थित है, वो किस प्रकार उनके बारे में और बताया जाता है। तो क्या बताया जाता है कि वो अक्षय सुख को प्राप्त करते हैं। तो सुखम दो प्रकार का है, अक्षय और क्षय। और ये दो प्रकार के सुख कैसे आ गए? एक सुख है जो बाह्य स्पर्शे, जो बाह्य स्पर्श है उनके स्पर्श से पैदा होता है, उसको बाह्य स्पर्श सुख कहते हैं। वो क्षय हो जाने वाला सुख होता है। और लेकिन हमारे ब्रह्मज्ञानी बाह्य स्पर्शों से प्राप्त होने वाले सुख से असक्त हैं, उनको इसमें कोई प्रीति नहीं है। और वो आत्मा में जो सुख प्राप्त होता है, जो अक्षय है, जो आत्मा का स्वरूप है, उस सुख को वो प्राप्त करते हैं। विन्दति तत्सुखम। और वो सा ब्रह्म योग युक्तात्मा, वो सदा ब्रह्म में उनका सदा ज्ञान प्रत्यय बना रहता है। वो सत्य में सदा स्थित रहते हैं, अर्थात उनका मन पूरी तरह सत्य में समाहित है। उसको बोलते हैं ब्रह्म योग युक्तात्मा। तो उनका सुख कैसा होता है? सुखम अक्षयम, कभी भी क्षय ना होने वाला उनका स्वरूप, किसी निमित्त, किसी इंद्रियां, किसी मन आदि से प्राप्त होने वाला नहीं। ये वो सुख है जो स्वरूप है। स्वरूप कभी नहीं जाता। ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम इसके भाष्य को देखते हैं और इसको समझते हैं। तो ये देखिए, बाह्य स्पर्शेषु, इसका अर्थ भगवान देते हैं बाह्याः च स्पर्शाः। बाह्य और है वो, और स्पर्श है। तो क्या चीज़ है जो बाह्य है और उसका स्वभाव है स्पर्श? स्पर्श माने बाह्य स्पर्शाः स्पृश्यन्ते इति स्पर्शाः। तो जिनका स्पर्श किया जाता है, जिनको छुआ जाता है, तो वो क्या चीज़ होती हैं? शब्दादयः विषयाः। तो शब्द आदि, शब्द आदि माने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, अर्थात 5 ज्ञान इंद्रियों के जो विषय हैं उनको शब्द आदि विषय कहते हैं। तो वो विषय जो हैं वो बाह्य
एक्सटर्नल होते हैं और वो विषय तेषु बाह्य स्पर्शेषु, इन बाह्य स्पर्शों में, इंद्रियों के विषयों में असक्तः, जिसकी कोई शक्ति नहीं है। आत्मा, आत्मा का अर्थ यहाँ अंतःकरणम, जिसके मन में कोई भी इंद्रियों के विषयों के प्रति प्रीति नहीं है, ऐसा यस्य है, जिसका अंतःकरण है, उसको हम कहते हैं कि बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा। तो अयम असक्तात्मा विषयेषु प्रीतिवर्जितः, यह जो असक्तात्मा नाम का व्यक्ति है, डिस्क्रिप्शन का व्यक्ति है, ये विषयों में, इंद्रियों के विषयों में इनकी कोई प्रीति नहीं है। इसके कारण क्या होता है? विंदति, लभते। तो जो आत्मा में जो सुख है, वो सुख, तत्सुखम तद विंदति, वो सुखम ये जो बाह्य विषयों में असक्त हैं, कोई प्रीति नहीं है, तो उनको आत्मा का सुख प्राप्त होता है, ऐसा यहाँ पर बताया। लेकिन मेरा बेटा जी, ये जो बताया गया है, अगर हम इसको बस एक इन्फॉर्मेशन की तरह पढ़ लेंगे कि ब्रह्मज्ञानी ऐसे होते हैं, उनकी बाह्य विषयों में कोई प्रीति नहीं होती, तो ठीक है, आज से मैं भी बाह्य विषयों में कोई प्रीति नहीं करूँगा और इस प्रकार मैं पूरी तरह विरक्त हो जाऊँगा। संसार के विषयों में प्रीति नहीं करके मैं अंतरात्मा में जो सुखम है, आत्मा का सुख, उसको प्राप्त करूँगा। तो जैसे इन्होंने प्राप्त किया है, मैं भी कर लूँगा। ऐसा जब हम देखते हैं तो सारा अर्थ गलत हो जाता है, विपरीत हो जाता है। समझना है कि कैसे सबसे पहले ये जो बात यहाँ कही गई, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, ये हमारे भारत की जान है ये शब्द। पहले इसके महत्व को जानिए कि ये इतना बड़ा है। इसको ठीक समझा तो आप ऋषि परंपरा, अपनी भारत की संस्कृति में आ गए। नहीं समझा तो उससे उखड़े रहे। इसका अर्थ आपको सीताराम बना देगा, नहीं समझा तो आपको रावण बना देगा। इतना बड़ा महत्व है इस शब्द का। इसलिए अब ये बताइए, ये कह रहे हैं कि बाह्य जो इंद्रियों के विषय हैं, उनमें प्रीति वर्जित, कोई प्रीति नहीं है जिसके मन में, वो है हमारा हीरो। अब बताइए, ये कैसे हीरो हैं? जिनके मन में इस इंद्रियों के, 5 इंद्रियों के विषय हैं, उसके अतिरिक्त कोई चीज़ और है ही नहीं। अर्थात पूरे संसार के प्रति उनकी कोई प्रीति ही नहीं है। तो बताइए, क्या ये हीरो हैं? क्यों ये हमको बनाना चाह रहे हैं प्रीति वर्जित? आप हमको लव सिखाइए, प्यार सिखाइए, प्रीति बढ़ाइए, और आप हमको प्रीति वर्जित बना रहे हैं। तो इसलिए इसको समझना बहुत आवश्यक है। अगर हमने बिना समझे कहा कि मैं भी प्रीति वर्जित बन जाऊंगा, तो क्या होगा? हम अपनी प्रीति का सुप्रेशन करेंगे, उसको दबाएंगे। मेरे अंदर कोई प्रीति नहीं है, मुझे धन के लिए कोई इच्छा नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहता इस संसार में, मेरे को स्त्रियों के प्रति भी कोई काम नहीं है, मैं पूरी तरह काम वर्जित हूँ। इस प्रकार अपने आप को हम अगर प्रीति वर्जित बनाना चाहेंगे तो क्या होगा? हम अंदर की नॉर्मलसी को दबा देंगे
और दबाने से जब हम अपने जो चीज़ हमारे को स्वभाव से ही प्राप्त है उसको दबाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। और अगर उसको खुली छूट दे देते हैं कि ये मेरा स्वभाव है, इंद्रियों में जाना, इंद्रियों में प्रीति रखना, इंद्रियों के विषयों का, तो भी हम बर्बाद हो जाते हैं। दबा देते हैं तो भी बर्बाद हो जाते हैं। नहीं, गोल्डन मिडल निकाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा दबाएंगे, थोड़ा थोड़ा उसको खुला छूट देंगे। इस प्रकार थोड़ा थोड़ा नहीं होता, क्योंकि ये जो काम है इसको कोई वश में नहीं कर सकता। ये बातें ठीक है कि आप लाइफ में फॉलो द पॉलिसी ऑफ गोल्डन मिडल, ठीक है। क्या है ये गोल्डन मिडल? जब मेरे को कोई स्त्री दिखती है तो क्या करेंगे? व्हाट इज गोल्डन मिडल? ये सब बातें कि ना आगे इधर जाओ ना उधर जाओ, एक्सट्रीम में मत जाओ। तो एक्सट्रीम में नहीं जाना का मतलब क्या है? अगर बात बन गई तो ठीक है, नहीं बनी तो भी ठीक है। प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। इस प्रकार अगर ये जो गोल्डन मिडल का रूल है ये प्रैक्टिकलिज्म है। माने कि जुगाड़ सेट हो गया तो ठीक है, जुगाड़ सेट नहीं हुआ तो भी ठीक है, ठीक है। अपना बस चलते जाओ जी, मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, आज नहीं मिलेगा तो कल मिल जाएगा। हर जगह अपने अपने तरीके लगाते रहो, ये सब घटियापन है। सो ना आप अपनी इंद्रियों के विषयों में जो प्रीति है उसको खुला छोड़ सकते हैं, ना आप उसको दबा सकते हैं, और ना आप प्रैक्टिकलिज्म से चल सकते हैं। अगर चल सकते होते तो रावण ने अपनी काम मैनेजमेंट कर ली होती। इसलिए काम की कोई व्यक्ति मैनेजमेंट नहीं कर सकता। कोई ऑटो सजेशन नहीं है, कोई थेरेपी नहीं है, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, कुछ नहीं है। काम ही हमारी मैनेजमेंट करता है। इसलिए पहले अच्छी तरह स्टडी करें, देखें कि ये क्या चीज़ है हमारे शरीर के अंदर जिसको आप नहीं जीत सकते। कोई नहीं जीत सकता। तो फिर इसका क्या उपाय है? इसका उपाय है ये देखना कि ये काम जो हमारे अंदर है ये किसको उत्पन्न हो रहा है, कौन है वो कामी। क्या वो ये शरीर है जो कामी है? इंद्रियों के विषयों से भोग करने की इच्छा करने वाला क्या वो शरीर है? तो हम कहेंगे नहीं, इच्छा करने वाला चेतन शरीर ही है। शरीर जिसका है, जो शरीर में उपलब्ध चेतन आत्मा है, वो कामी है, उसको काम है। ये सब भोग जो हैं वो शरीर नहीं करता। शरीर में रहने वाला अंतरात्मा वो भोगता है। उसकी तुष्टि के लिए हमें इंद्रियों के विषय प्रिय हैं, ठीक है। तो इसलिए हम पहले ये देखें कि हम अंतरात्मा हैं, शरीर में वास करने वाला। ये बात यहाँ से देखो, इसको शुरू करो। जैसे ही आपने अपने आप को शरीर से विलक्षण स्वभाव वाला अंतरात्मा कहा, उस दिन से आपका बलवर्धन शुरू हो जाएगा। उस दिन से आप अपनी खोई हुई भारतीय वैदिक संस्कृति से जुड़ने लगेंगे। आपका मंगल काल आरंभ हो जाएगा। इतनी आप कृपा करेंगे अपने ऊपर, क्योंकि ये शरीर और शरीर के अंदर रहने वाले शरीरी आत्मा का जो विवेक है, फिर आप विचार करेंगे, लेकिन ये शरीर कोई बिल के समान तो है नहीं,
और आत्मा कोई चूहा तो है नहीं जो अंदर बैठा है। ये आत्मा और शरीर ये तो एक ही लगता है। मैं शरीर भी हूँ और शरीर के अंदर उपलब्ध चेतन आत्मा भी हूँ, जैसे मैं दोनों ही हूँ। ऐसा जब आप विचार करेंगे तो समझ में आएगा ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर का स्वभाव क्या है? अचेतन। शरीर इंजॉय नहीं करता, शरीर ही इंजॉय करता है। ठीक है, इसलिए इंद्रियां आनंद नहीं लेती। इंद्रियों को धारण करने वाला टचर, टेस्टर, स्मेलर वो इंजॉय करता है। इसलिए हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर तो बड़ी गड़बड़ है। हम ये कैसे कह रहे हैं कि मैं शरीर हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं शरीर में रहने वाला, अपने आप को शरीर समझने वाला आत्मा हूँ, चेतन। चेतनता मेरा स्वभाव है। और विचार करेंगे तो समझ में आएगा ये चेतना तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। ये चेतना तो साक्षी है, ये केवल प्रकाश स्वरूप है। किंतु वेद जो ये बता रहे हैं, भगवत गीता जो ये बता रही है कि अज्ञान में आप इस प्रकाश स्वरूप, चेतन, निर्विकार, सतरूप आत्मा को शरीर जो केवल अज्ञान में दिखने वाले नाम रूप हैं वो समझ रहे हैं। इस प्रकार शरीर को सत्ता मिल गई है। शरीर में कोई अपनी सत्ता नहीं है, आत्मा की सत्ता शरीर में आ गई है और शरीर के नाम रूप आत्मा में आ गए हैं। इस प्रकार अज्ञान की स्थिति है। यहाँ पर अज्ञान के कारण ही प्रकाश स्वरूप आत्मा अपने आप को अप्रकाश स्वरूप शरीर समझ रहा है। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए आपको स्वप्न में जाना होगा। वहाँ देखिए, स्वप्न के सारे शरीरों को धारण करने वाला कौन है? तो आप देखेंगे स्वप्न के सारे शरीरों को धारण करने वाला स्वप्न का आत्मा है, निर्लेप आत्मा। उसको स्वप्न के शरीरों से कोई लेप होता ही नहीं है, क्योंकि वो आत्मा सत्यम है और स्वप्न केवल उस सत्य के अज्ञान से दिखने वाला असत्य प्रतीति। ठीक है, तो सारे स्वप्न को तो आप देखेंगे, अरे ये तो कमाल हो गया। स्वप्न के अंदर जो सारे शरीर हैं उन सब में एक ही आत्मा है, लेकिन अज्ञान के कारण वो सारे शरीर अलग अलग दिख रहे हैं। उनकी आत्माएं भी अलग अलग समझी जा रही हैं, उनमें व्यवहार हो रहा है। कोई किसी की माँ है, कोई पुत्री है, कोई पुत्र है, परिवार हैं, देश हैं, वो आपस में पावर कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं। कोई चाइना है, कोई भारत है, कोई अमेरिका है, कोई पाकिस्तान है। सारे स्वप्न में मार काट मची है और वहीं भगवत गीता भी चल रही है। तो आपको समझ में आएगा कि ये जागृत और स्वप्न तो बिल्कुल एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो इसलिए अब व्यक्ति को जैसे जैसे ये समझ में आने लगेगा तो उसको वेद आके कहेंगे कि बेटा जी, ये जो आप भी केवल इतना ही कहने से कि हाँ मुझे समझ में आ गया जी ये सारा स्वप्न है, अब मैं इससे विरक्त हो गया हूँ, अब मेरी सारी इंद्रियां जो हैं वो, अब मेरी प्रीति चली गई है, ऐसे नहीं होगा। ऐसा तो बाजार वेदांत पढ़ाया जा रहा है कि बस इसको स्वप्न की तरह देख लो, तो यहाँ तो जो कुछ भी है ये तो इसकी क्या इच्छा करना। यहाँ पर आपको समझना है, ऐसा देखने के बाद आपको देखना है कि ये स्वप्न जो है इसकी इकोनॉमी कौन चला रहा है। ड्रीम इकोनॉमी, ड्रीम की अर्थव्यवस्था कौन चला रहा है। वहाँ जो आपको सैलरी मिलती है वो सब जो मिलता है, पैसा कमाते हैं, खाना मिलता है, घर मिलता है,
वो सब कैसे मिलता है? तो समझ में आता है कि ड्रीम की जो अर्थव्यवस्था है वो वास्तव में स्वप्न की आत्मा चला रही है। जो भी सारा वहाँ सूर्य जो हैं वो वहाँ उदय होते हैं, पृथ्वी घूमती है, सारा ब्रह्मांड अपने नियम से चल रहा है, उसको कौन चला रहा है? तो उसको स्वप्न की आत्मा चला रही है। लेकिन चलाती हुई भी नहीं चला रही है, क्योंकि वो तो सारा स्वप्न है। स्वप्न, तो ये बात आपको स्वप्न देखने से समझ में आ जाएगी कि स्वप्न की आत्मा मायावी है। इसी को कहते हैं मायावी ईश्वर। इसलिए साइंस कहती है हमको तो कोई इस दुनिया को चलाने वाला ईश्वर दिखता ही नहीं, और रिलीजन कहते हैं हमको तो ये बिलीफ का मैटर लगता है, इसलिए हमें भी नहीं दिखता, बस इसको मान लो। लेकिन वेद आके कहते हैं आप देखिए, आप साक्षात ईश्वर को अनुभव कर रहे हैं आत्मा के रूप में। और इस प्रकार आपको बताया जाता है कि जिसको आप अर्थव्यवस्था कह रहे हैं मार्केट की, वो मार्केट अर्थव्यवस्था नहीं है, वो यज्ञ अर्थव्यवस्था है, यज्ञ काम व्यवस्था है। यहाँ पर यज्ञ पुरुष हैं। ये पूरा स्वप्न, पूरा जागृत एक पुरुष है, आत्मा। पुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि चेतन और शरीर दोनों हैं। चेतन आत्मा ने अचेतन शरीर को धारण किया हुआ है, जिसके कारण ये एक माया सृष्टि है। इस प्रकार आपको इस प्रत्यय को धारण करना है कि ये एक माया सृष्टि है, जहाँ अनंत शरीर आ गए हैं, अनंत जीव हैं, और उनको ये दृष्टि दी जाती है कि आपको अब क्या करना है। आपको यहाँ पर मार्केट नहीं बनानी है, ये बाजार नहीं है। आप पहले अपनी बाह्य स्पर्शों में आसक्त हो जाइए। यदि आपको मोक्ष चाहिए तो आसक्त हो जाइए, क्योंकि ये यहाँ पर एक धर्म है, ये यज्ञ का धर्म, सनातन धर्म, जिसको भारत 100% भूल गया है। और इस यज्ञ में, इस यज्ञ पुरुष के सिर हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार भुजा क्षत्रिय। तो हर व्यक्ति जो है वो भगवान के शरीर के अंग है। इसलिए हम सब भगवान ही हैं, और हमारे शरीर भगवान के शरीर के अंग हैं, और हमको उनके अंग का काम करना है। हम जब क्षत्रिय अपना कार्य करते हैं तो भगवान अपने शरीर का रक्षा करते हैं। जब ब्राह्मण अपना कार्य करते हैं तो भगवान अपने इस यज्ञ में वेद का कार्य करते हैं। इस प्रकार हर व्यक्ति ऐसे काम करे जैसे सूर्य चंद्र हैं, वो अपनी किसी बाजार में सैलरी नहीं कमा रहे, वो यज्ञ में लगे हुए हैं। इस प्रकार ये दृष्टि हमें यज्ञ में लगाती है। अब कहा जाता है कि अगर आप इस यज्ञ में केवल यज्ञ पुरुष से प्यार करते हुए अपना यज्ञ कार्य करते हैं और बाह्य स्पर्शों में आसक्त हो जाते हैं, कोई प्रीति नहीं है, प्रीति वर्जित हो जाते हैं, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका अंतःकरण जो है, जो बाह्य प्रीति से पागल हो रहा है, जो हर विषय को देखकर चंचल हो जाता है, काम जिसको सदा पीड़ित करता रहता है, लेकिन अगर आप अंतर शरणम लेंगे, अंतरात्मा में शरण लेंगे, तो आप देखेंगे वही अंतरात्मा जिसको आप कामी समझ रहे थे, कर्ता भोक्ता समझ रहे थे, वो अकर्ता, अभोक्ता, अकामी है, काम वर्जित है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आनंद है। जैसे जैसे आपकी बाह्य प्रीति में वैराग्य बढ़ेगा, जैसे जैसे आप इस यज्ञ के धर्म के लिए जिएंगे और बाजार के जो मालिक लोग हैं उनकी नौकरी छोड़ेंगे, उनका नमक खाना छोड़ेंगे
और इस जगत की आत्मा का नमक खाएंगे, ये नमक आपको पवित्र करेगा। बाजारू नमक आपको अपवित्र करेगा। इसलिए बाजार के नमक को आज छोड़ दीजिए। आज से कहिए कि जब जगत की आत्मा भगवान नारायण हैं, ये माया उन्हीं की है, वही इस अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, तो भगवान की अर्थव्यवस्था से ही खाएंगे। अगर सूर्य नारायण भगवान की अर्थव्यवस्था से जी सकते हैं तो हम क्यों नहीं जी सकते? क्या भगवान हमको पालेंगे नहीं? कैसे हम ये सोचे बैठे हैं कि बाजार में जाके जब तक हम इस बाजार के मास्टर्स के आगे दुम नहीं हिलाएंगे, अपना स्वाभिमान नहीं खोएंगे, तब तक हम जी नहीं पाएंगे। हमको इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे नारायण हैं, हमारा यज्ञ है। इस प्रकार जो नारायण से प्रीति करता है, यज्ञ आत्मा से प्रीति करता है, और इंद्रियों विषयों में उसकी कोई प्रीति नहीं है, अंतरात्मा उसको सींचते हैं। भगवान राम, जगत की आत्मा, उसको सुख देते हैं, वो सदा सुखी रहता है। लेकिन बाखिर तो कभी उसकी रोग आ जाता है, कभी उसको पैसे की कमी हो जाती है। जैसे दुनिया है वो वैसे ही रहे, सबकी उसको भी वैसा ही होता है। ये नहीं कि भगवान सब उसके लिए ग्रीन लाइट कर देते हैं, उसको भी रेड लाइट पे रुकना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो अंतरात्मा से सुखी रहता है, ग्रीन लाइट में भी सुखी और रेड लाइट में भी सुखी। अंतरात्मा से पूर्ण वो व्यक्ति बाह्य इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, कोई उसको धर्म से नहीं गिरा सकता। वो भगवान नारायण के इस यज्ञ में अपने यज्ञ स्थान को संभालता है। ये तपस्या हमारे भारत की तपस्या है, जिसको हम पूरी तरह भूल के मार्केट में ही फंस गए। इसलिए मत कहिए कि कहाँ है वो ईश्वर जिनका, जो इस सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को, पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं। आत्मा अनुभव में है, सदा स्वप्न में रहिए। स्वप्न की किसी चीज़ के लिए इच्छा ना कीजिए, लेकिन स्वप्न की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसकी आत्मा। उस आत्मा की रक्षा कीजिए। ऐसे जीने वाले व्यक्ति जो हैं वो क्या हैं? सा ब्रह्म योग युक्तात्मा। वो ब्रह्मणी योगः माने समाधि ही, उनका जो मन है वो सदा अंतरात्मा में प्रीति रखने वाला है, वहाँ समाहित है, उसको ब्रह्म योग कहते हैं। तो तेना ब्रह्म योगेन युक्तः, इस सदा अंतरात्मा भगवान में स्थित होने वाला, इस जगत को अंतरात्मा में देखने वाला, वो देखते हैं कि ये सारा स्वप्न भयानक स्थान भगवान में है, भगवान में रहता है और भगवान में चला जाता है। जैसे स्वप्न है तो समाहित, पूरी तरह समाहित, तस्मिन् व्यापृत आत्मा अंतःकरण। तो उनका जो अंतःकरण है वो जैसे लहर जल में चली गई, बाहर भी आती हुई वो जानती है कि मैं जल ही हूँ। ये पूरा स्वप्न अंतरात्मा भगवान नारायण है, उसको भगवान नारायण के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं। ऐसा अंतरात्मा में स्थित व्यक्ति क्या है? सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षय सुख को प्राप्त करता है। ऐसा सुख जो कभी जाता ही नहीं, जो सदा उनका स्वरूप सुखम है, भगवान का सुखम। तस्मात् बाह्य विषय प्रीते क्षणिकायाः इंद्रियाणि निवर्तयेत्। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये बाह्य विषयों में जो प्रीति है, क्योंकि ये सारी क्षणिक है, काल भंगुर, बबल्स और बड़ा अपमान कराने वाली है। इस संसार में किसी से प्यार मत करो, लड़कियों से प्यार मत करो, स्त्रियों से। क्यों? क्योंकि ये सब माया है। तो क्या करो उनके साथ? धर्म। वो सब धर्म संगिनी हैं। धन से प्यार ना करो, वो धन के लिए है, धर्म के लिए, यज्ञ के लिए। तो फिर हम सूख जाएंगे बिना प्रीति के। प्रीति आपको अंदर से मिलेगी।
राम जी आपको सदा आलिंगन करेंगे, जैसे हनुमान जी का किया था। ठीक है, इसलिए प्रीति की कोई कमी नहीं होगी, प्यार सच्चा प्यार मिलेगा, जहां आपको कोई किसी के पीछे मरना नहीं पड़ेगा, किसी की वो नहीं करनी पड़ेगी, अरे मुझे प्यार दे दो, मैं तुम्हें इतना कर रहा हूँ, इतना मेरा धोखा ना करो, रो रो के, कुछ नहीं। सदा अंतरात्मा आपको प्यार देंगे। इसलिए निवर्तयेत, ये इंद्रियों की दास्ता से निकल जाएं, इस एडिक्शन को छोड़ दें, ये विनाश का सबसे बड़ा हेतु है। और आत्मा में अक्षय सुखार्थी, अक्षय सुख की इच्छा करने वाले बने। देखो कितनी बड़ी बात है। इस अक्षय सुख से हमारे देश के लोग महावीर होते थे, हर व्यक्ति राम और सीता होता था। लेकिन हम किस बाजारू दुनिया में चले गए कि हम जान ही नहीं पा रहे कि हम कितने बड़े राम और सीता की संतानें हैं, कितने सौभाग्य में हम इस भारत की भूमि में जन्म लिए हैं। लेकिन फिर भी हमें 20 ट्रिलियन ही दिखता है, राम जी नहीं दिखते। अपने ऊपर दया करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।